सीमा हैदर बोलो, सीमा हैदर को बोलो। पाकिस्तान भेजने की बात हो रहा था, यहाँ नाम पे 76 बच्चा पैदा करके और रह रहे हैं ना। जनगणना हुआ था, कौन मुस्लिम को मास्टर स्ट्रोक कहा जाए? एकदम का हेलीकॉप्टर शॉट है। मास्टर स्ट्रोक तो मतलब मारते थे सीमा हैदर सचिन का दुल्हन हुआ करती थी, अब सचिन कैसे रहेगा जब सीमा हैदर चली जाए? पाकिस्तानी बेटा को क्या करेंगे? शब्द हिंदुस्तान ही ना किया था सीमा ये को। देश मोहब्बत से चलेगा या देश कानून से चलेगा? सीमा हैदर, आज उसका नाम चेंज हो गया है, सीमा मीना कर दिया गया है जाने माने वकील AP सिंह जी के द्वारा। क्या बोलेंगे? ठीक बोले। देखिए, भारतीय संस्कृति में ऐसी है कि भारत में अगर किसी महिला की शादी होती है तो उसके पति का टाइटल ऑटोमेटिक उस पर चला जाता है। ये उनकी वकील जो हैं वो सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उनका जो लहजा था, जिस लहजे में वो पत्रकार को बोल रहे थे, वो मैंने भी सुना था कि सीमा हैदर बोलो, सीमा हैदर बोलो, सीमा मीना बोलो, सीमा हैदर नहीं, सीमा हैदर। ऐसे वकील की भाषा नहीं होनी चाहिए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पढ़े लिखे सम्राट जो इस सोसाइटी को एक फाउंडेशन देते हैं, सोसाइटी को बनाते हैं, उनका लहजा भी गुंडा जैसा हो ना तो ठीक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से पत्रकार या सोशल मीडिया का पत्रकार उसको इस तरीके से झिझक के बोलना, ये इसका मैं कहता नहीं। हालांकि जो वकील साहब है उन्होंने बात मुद्दे की है। सीमा हैदर थी लेकिन शादी हो गया सचिन हैदर मीना के साथ, तो अब सचिन सीमा मीना ही कहलाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बात ये है ना, सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की बात हो रहा था, यहाँ नाम चेंज किया जा रहा है। नाम चेंज करने से क्या होगा भैया? एक बात बताइए, सीमा हैदर, अभी सीमा हैदर का पासपोर्ट कहाँ का है? कहाँ का है? पाकिस्तान का। मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री ने नियम बनाया कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं उनको बाहर भेजा जाएगा। ठीक है, तो अब सीमा हैदर यहाँ रह रही है, ठीक है, लेकिन जिस समय दिमाग का पारा घसकेगा उस समय वो पाकिस्तान का टिकट उनका कट जाएगा। अल्टीमेटम तो दिया गया था ना 48 घंटे का। 48 बढ़ा दिया गया, आप अपडेटेड नहीं है। अब फिर से बढ़ाया गया है टाइम। इसलिए टाइम बढ़ाया गया कि बहुत सारे लाखों लाख जो घुसपैठिया हैं, जो यहाँ पे 76 बच्चा पैदा करके और रह रहे हैं ना, उनको सबको रास्ता दिखाया जाएगा। और अभी जो जातीय जनगणना हुआ है ना, यही नहीं, अभी सुनते रहिए, अभी जातीय जनगणना में हर एक बांग्लादेशी पाकिस्तानी को निकाल के ना उनको ट्रेन, ऑटो और बस से ना भेजा जाएगा। ये कैसे कर सकते हैं? बिहार में भी तो जातीय जनगणना हुआ था, कौन मुस्लिम को भगा दिया? उस समय लड़ाई हुआ था, उस समय 28 का घर उजाड़ा गया था, उस समय कश्मीर में पहलगांव वाला आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद नहीं रेगुलेटरी जारी हुआ है। सरकार को मौका मिला, मौका को कैश करेगी सरकार। इस जातीय जनगणना को मास्टर स्ट्रोक कहा जाए? एकदम कहा जाए। मास्टर स्ट्रोक नहीं, उससे भी ऊपर का कोई रहेगा तो वो स्ट्रोक कर सकते हैं। हाँ एकदम, ये मतलब समझिए धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट है। मास्टर स्ट्रोक तो मतलब मारते थे सचिन तेंदुलकर या उससे पहले गावस्कर। ये धोनी का भारत है, धोनी के भारत में हेलीकॉप्टर शॉट है। अच्छा, सीमा हैदर सचिन का दुल्हन हुआ करती थी, अब सचिन कैसे रहेगा जब सीमा हैदर चली जाएगी? वो तो सचिन से जाके पूछिए सचिन कैसे रहेंगे। ऐसे भी सचिन में क्या है जो रहेंगे नहीं रहेंगे? कहाँ सीमा हैदर, कहाँ सचिन मीना? नहीं, सचिन का बेटा बेटी भी तो हो गया। हाँ, एक बेटा हो गया है, लेकिन वो 3 पाकिस्तानी बेटा को क्या करेंगे? तो क्या मतलब बच्चे, माँ का गलती बच्चे पे थोप दिया जाए? माँ का गलती बच्चे पे काहे नहीं होगा? एकदम होगा। माँ को सोचना चाहिए ना कि मेरे 3 बच्चे हैं। माँ को सोचना चाहिए था, ये कृत्य करने से पहले सोचना चाहिए था। आज जो लोग सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कल की उनकी बीवी अगर भाग जाए बच्चों को लेके, तब बोलेंगे कि बच्चे की इसमें क्या गलती है? तो शब्द हिंदुस्तान ही ना किया था सीमा को। अरे तो भाई उस पर तो जांच बैठा ना, सब तरह से उसको मतलब क्लीन चिट मिला ना, क्लीन चिट मिला तभी तो वो यहाँ पे रह रही है। अब बात रहा कि अब देश के सरकार को सोचने की जरूरत है कि ये देश मोहब्बत से चलेगा या देश कानून से चलेगा। सीमा हैदर के मामले में मैं बार बार बोल चुका हूँ कि सीमा हैदर को पाकिस्तान और विलम्ब भेज देना चाहिए, कि अगर नियम कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। AP सिंह की बहन है, नहीं जा सकती है अब? अरे AP सिंह की मुंह बोली बहन है ना। AP सिंह ऐसा थोड़ी है कि AP सिंह की एकदम सहोदर बहन हो गई है। AP सिंह के बोलने से संविधान थोड़ी बदल जाएगा। लोग बोलता था कि मोदी संविधान बदल रहा है, बदल दिया क्या मोदी संविधान? संविधान है, उसको कोई नहीं बदल सकता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मोदी हो, योगी हो, चाहे AP सिंह। AP सिंह को बखूबी पता है कि जिस समय एकदम कानून लागू होगा उस समय सीमा हैदर को पाकिस्तान का टिकट कटा देना पड़ेगा। क्या सिर्फ सीमा हैदर ही घुसपैठी है? और भी तो बहुत लोग हैं, सबको भेजा जा रहा है ना। उनका नाम चर्चा क्यों नहीं चलता है? सीमा हैदर इसलिए कि सीमा हैदर एक टाइम में सुर्खियों में थी, इसलिए जो सुर्खियां रहता है, सीमा हैदर सुर्खियों में थी, तो अभी मीडिया वाले फिर से उनको सुर्खियों में ला रहे हैं। काहे कि इससे TRP बढ़ता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ता है, सोशल मीडिया का आपका व्यू बढ़ेगा। तो आपने क्यों चुना सीमा हैदर का मुद्दा? बहुत ज्यादा जिक्र चल रहा था ना, ऐसे ही सब लोग सोचते। बात यह है कि सीमा को मीना कर दिया गया। सीमा को चल रहे हैं ना,
एक भेड़ गया कुआं में कूदने, सारा भेड़ उसके पीछे कूद जाता है। तो आप भेड़ छल क्यों चल रहे हैं भाई? अभी 28 आदमी को मारा गया, 27, उसका जिक्र कीजिए ना। सीमा हैदर कोई बड़ा मुद्दा है? सीमा हैदर प्यार मोहब्बत से आई है, रहना होगा रहेगी, नहीं रहना होगा भेजा जाएगा, भेजा जाएगा। अरे भारत में आए हैं, भारत में रहेंगे। नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है। सीमा हैदर मुद्दा ही नहीं है। तो नेहा सिंह राठौर भी तो नाच नाच के पों कर रही है। नेहा सिंह राठौर तो नाचने आप गाने का उनका प्रोफेशन ही है, उसमें हम नहीं जाएंगे, किसी के प्रोफेशन पे नहीं बोलना चाहिए। बट नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को पों एक फ़ोन पे लड़ाई रुकवाने वाली इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग वो कर रही हैं, तो लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम तो सवाल किया था सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्या हमारे ऊपर FIR कर दिया। सवाल ऐसे किया जाता है? सवाल वो अपने पापा से करेंगे, कॉल तो पापा को बोलेंगे, मेरे कौन पापा नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे अपने पापा को। एक प्रधानमंत्री जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिससे पूरे वर्ल्ड में एक नाम मिलता है, उसको आप बदनाम कर रही हैं और बोल रही हैं कि आप सवाल कर रही हैं। सवाल के आड़ में आप उल्टा पुल्टा बोलिएगा, आप पे केस ना किया जाए। आप पे एक अभी केस हुआ, आप पे हजारों केस होगा। अच्छा ये बताइए सत्यम जी, पाकिस्तान को पानी रोक दिया गया, अब पानी से मर रहे होंगे वहाँ के लोग? देखिए नहीं, आप बात समझिए, ये सिंधु वाटर ट्रीटी जो है, जो वाटर ट्रीटी जो था पाकिस्तान के बीच में, ये ट्रीटी टूटी है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भारत अब स्वतंत्र है अपने पानी को किसी दिशा में मोड़ने के लिए, रोकने के लिए। जब तक ये संधि था, जब तक ये ट्रीटी था, तो पाकिस्तान को पानी हमेशा जाता। अब इंडिया सरकार क्या करेगी? इस पर डैम बनाएगी, उनके पानी को रोकेगी, नदियाँ को मोड़ देगी। उसके बाद पता चलेगा, जब लड़ाई बड़ी होती है तो उसका फल देखने के लिए आपको रुकना भी पड़ेगा। आप बताइए, आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म कब दिया था? आज से कितना साल पहले? 22 साल पहले। हाँ मान लीजिए। आज आप माइक उठा के क्वेश्चन करने लायक हुए हैं, 22 साल लगा ना इसमें। बिल्कुल। जिस समय पैदा लिए थे उसी समय माँ से बोले थे कि खा पी के काहे ने पैदा किए, अभी हम काम करना चाहते हैं, बोले थे? ऐसा सवाल किए थे? नहीं। आपको पता था कि हम अगर बड़ा काम करेंगे तो हमको वेट करना पड़ेगा। तो वेट एंड वॉच, मोदी क्या करेगा और भारत क्या करेगा, क्या जवाब देगा ना, वो पूरा दुनिया देखेगा। और वो लोग जो पागल होके गर्मी में बौरा रहे हैं ना, उनको भी पता चलेगा। सत्यम जी बड़ा सवाल है, कब तक हिंदुस्तान रोता रहेगा? पुलवामा अटैक हुआ, उस समय भी हमारे सही जवान शहीद हो गए। पहलगांव में कितना आदमी रो रहा था? पूरे देश का आदमी रोया है, मरा है, शहीद हुआ है, 40 को शहीद हुआ। उसी देश के आदमी से ये पगलेट सब जो है ना, सवाल के नाम पे अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक उतना बड़ा हुआ, उसमें कहाँ से नहीं आया, क्या आया? जब आपको पता है, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपके बगल में दो आपके पड़ोसी, नालायक पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान, और इस साइड में बांग्लादेश। जब बांग्लादेश की मुस्लिम राष्ट्रपति को वहाँ से निकाल के जान बचा के भागना पड़ा, और पुलवामा अटैक पे आप अटके हुए हैं। और भारत का तो दिल इतना बड़ा है कि आज भी वो शेख हसीना को भारत रखे हुए है। तो अटैक हुआ तो अटैक का जवाब अटैक तरीके से होता है। हर बड़ा काम करने से पहले ना ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। शांत रहिए और देखिए कि पुलवामा और पहलगांव और उससे पहले भी कश्मीर में ब्राह्मणों की हत्या और पलायन, सबका बराबर हिसाब लेगा, 100 सुनार की 1 लोहार की। चलिए, तो इन तमाम विषय पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? इंतजार रहेगा। बात खत्म करते हैं। जय हिंद।